थ्योरी की क्लास के बाद आज अपन प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखें, पहला क्वेश्चन क्या था। एक बंडल दे रखा है जो कि इस प्रकार है 3 5 7 4 2 1 4 3 4। क्रॉस चेक कर लेना। ये देखो 3 3 6 3 3 9 3 3 6 3 3 9। अब अपन को पूछा है मोड, जिसको आप बोलते हो भूलक। तो देखो, आपको जैसे पता ही होगा, अपन ने थ्योरी में भी किया था कि बहुलक क्या होता है, यानी फ्रीक्वेंसी जिसकी ज़्यादा हो, यानी आवर्ती, यानी जो इन नंबर में सबसे ज़्यादा बार आया वो सबसे ज़्यादा बार आए। जैसे 4 4 4 3 3 2 बार है, तो इसका मतलब 4 सबसे ज़्यादा बार क्या आया 4। इसका मतलब अपना मोड क्या हो गया 4। राइट होगा थर्ड आंसर सी। ऐसे अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड है। देखो, 5 नंबर था पेपर में। अपन को दे रखा है समांतर माध्य, यानी एक्स बार की वैल्यू दे रखी है 9 और एक कुछ मान दे रखे हैं 5 7 9 एक्स 10 पूछा है अपन को। एक्स क्या है, एक्स की वैल्यू पूछा है। तो आपको पता है समांतर माध्यम एक्स बार इक्वल टू क्या होता है, जैसे आपने थ्योरी क्लास में पढ़ा होगा, एफ आई एक्स आई पे बार अपॉन आई की वैल्यू 1 to n एफ आई समेसन, यानी इनका समय। जैसे यहाँ कितने नंबर है 5 7 9 एक्स अपॉन टोटल 1 2 3 4 इक्वल टू 9, यानी 5 + 7 + 9 + एक्स इक्वल टू 36 लिख सकता हूँ। यस, क्या होगा 36। यहाँ से एक्स को एक साइड रख लो और सारे नंबर को एक साइड। 36 ये कितना हो गया 9 16 21। एक्स की वैल्यू अपने पास आ गई है 15। तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया 15। आ गया बेटा समझ में। देखो, ये अपने को एक बंटन दे रखा था, ये देखो, और यहाँ से अपन को एक्स की वैल्यू निकालनी थी। अपन को फॉर्मूला पता है, तो अपन अप्लाई करेंगे, सीधा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, जिसका नाम है, जिसका दे रखा है बारंबार तो बंटन का माध्य निकालना, मतलब यही क्वेश्चन वापिस है। तो देखो, अपने पास क्वेश्चन करने के लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे 15। एक्स आई की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6। देखो, एग्जामिनर ने सीधा नंबर लिख दिया 1 2 3 4 5 6। और एफ की वैल्यू अपने पास दे रखी है 2 4 5 4 2 और 2। ये अपने पास दे रखी है एफ की वैल्यू। एफ ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। देखते हैं। अब आपको पता है सीधा सा, आपको क्या पता है कि आपका फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू समेसन आई की वैल्यू 1 to n तक होगी, एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा आई की वैल्यू 1 to n एफ आई। अब आपको तो एफ आई चाहिए, अब एफ आई निकालना पड़ेगा। देखो कैसे निकालते हैं। एफ आई यानी एक्स का एफ से मल्टीप्लाई करना। यहाँ करो आप, कितना हो गया 2, यहाँ पे 8, यहाँ पे 15, यहाँ पे 16, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 12। अब इनको सबको ऐड कर लो, 10 25 41 51 और 63, यानी इन सब का सम, यानी एक्स आई एफ आई की वैल्यू अपने पास 63 आ गई। और एफ आई की वैल्यू कर लो सम, 6 11 15 19।
तो अपने फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। करो 63 अपॉन 3 टाइम 57.603 आंसर। इजी पेपर आता है, ऐसा कोई खास टफ नहीं आता। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था बोर्ड में, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो मैं काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर देखो, ये 19 नंबर जो बड़ा क्वेश्चन था, प्राप्तांक दे रखा है, यानी नंबर्स दे रखे हैं, मार्क्स। मार्क्स क्या क्या है अपने पास, इनका इंटरवल दे रखा है और छात्रों की संख्या। देखते हैं, बार बार पेन चेंज हो जा रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट कर। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। स्टूडेंट्स 4, 28, 42, 20 और 6। और देखो, माध्य जब भी निकालना हो तो आपको एक फॉर्मूला आपको पता होगा। जैसे मीडियन जब भी निकालते हैं, एक फॉर्मूला आता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई H। तो देखो, तो अपन को CF चाहिए तो CF निकाल लेते हैं, आपने थ्योरी में देखा होगा। देखो, इस सबसे पहले इस नंबर को यहाँ लिख दो, फिर इसको इससे ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड किया तो 32, फिर इसको इसमें ऐड कर दो 4 और 7, फिर इसको इसमें ऐड कर दो, यानी ऐड करना है 0 9 4 9, इसको इसमें ऐड कर दो 100। ये आ गया आपका CF, यानी ये अपनी होती है जो यहाँ पे आती है n की वैल्यू। तो n/2 चाहिए अपन को, यानी 100/2 यानी 50। अपने n/2 की वैल्यू आ गई 50। अब देखो 50 से जस्ट बड़ा देखना है, तो जस्ट देखो मैं कलर चेंज कर देता हूँ। जस्ट बड़ा देखो कौन सा है, 50 से जस्ट बड़ा देखो अपना 74 है, यानी 74 क्या हो गया, यहाँ से L यानी लोअर लिमिट ये वाली 20, अपन को चाहिए n/2, n/2 अपन निकाल चुके 50। CF मतलब संचय बारंबारता। देखते हैं, इससे जस्ट पहले जो आपका 50 आया उससे ये वाली, इसको बोलेंगे CF। तो मैं यहाँ पे लिख दिया CF की वैल्यू 32। F मतलब इसके जस्ट सामने कितना 42। बस फॉर्मूले में अप्लाई कर दो, अप्लाई करो 20 प्लस 50 माइनस 32 अपॉन 42 मल्टीप्लाई H की वैल्यू 10। देखो अंतर कितना है इनमें, 10 10 10, यानी कि 10 यानी H की वैल्यू है 10। सोल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा 20। देखो इससे ये कैंसिल हुआ तो कितना हो गया, 50 में से 18 अपॉन 42 मल्टीप्लाई 10। इससे देखो 6 से 6 से 36, 6 7 42 और ये 3 टाइम, तो यहाँ से क्या हो गया 20 प्लस 30/7, 7 से कर लो इसको कैंसिल, 4.2 के अप्रोक्स आएगा, यानी 24.2। ये अपना आंसर।
यानी आप इसको लिखोगे ऐसे, माध्यक इक्वल टू 24.2, ये आपका आंसर, राइट बेटा। आप ऐसे ब्रैकेट में दिखा के आओगे तो कि अच्छा लगे। अब लास्ट फाइनल क्वेश्चन जो कि 4 नंबर का था, ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो इसको सोल्व करते हैं। देखो अपने तो हमें माध्य दे रखा है और एक बहुलक। तो देखो अपन ने माध्य के पे भी क्वेश्चन कर लिया और माध्य के ऊपर, मीडियन के भी ऊपर कर लिया, तो अपन को बहुलक का एक और देख लो। बहुलक तो आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, बहुलक का फॉर्मूला एल यानी लोअर लिमिट f1 माइनस f0 अपॉन ट्वाइस ऑफ f1 माइनस f0 माइनस f1 मल्टीप्लाई किससे करना है, s। ये अपना क्या है, फॉर्मूला। ये अपना क्या है, फॉर्मूला। तो देखो क्वेश्चन को कैसे करेंगे सोल्व। सबसे पहले वर्ग क्या दे रखा है, लिख लो वर्ग। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। इसके बाद में दे रखी है बारंबार, इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। बारंबार तो देखो 6, 10, 13, 7, 4। उसके बाद में तो इसमें सीधा अपन को फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। अब देखो एक बार ढंग से समझ लो। सबसे पहले एल की वैल्यू निकालेंगे, यानी F1 की, जो सबसे ज़्यादा बार आएगा, यानी बारंबारता बहुलक में क्या होगी, जो सबसे ज़्यादा बार, यानी आवर्ती मैक्स क्या है यहाँ पे, कितनी 13, 13 सबसे ज़्यादा बार है। तो इसको देखो ऐसे सोल्व कर, इसको कर लिया, यानी ये F1 की वैल्यू होगी अपनी 13, जो सबसे ज़्यादा बार आई है। उसके बाद 1 के बाद में पहले 0 आता, F0 की वैल्यू क्या होगी 10, F2 की वैल्यू क्या होगी, यानी आगे आएगा 2, तो ये F1, F2, 7। अब अपन को L चाहिए, L इसकी मतलब लोअर लिमिट, ये रही L की वैल्यू 14। अब और क्या चाहिए, H चाहिए, H मतलब इनमें डिफरेंस कितने का है, 20, 20, 20, तो ये क्या हो गया, फॉर्मूले में अप्लाई कर दो। L की वैल्यू क्या है 40 प्लस F1 की वैल्यू 13 माइनस F0 10 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 13 माइनस F0 की वैल्यू 10 और F1 की F2 की वैल्यू देखो यहाँ 2 है कुछ, है ना। तो थोड़ा ध्यान रखना, मेरे से गलती हो गई तो मैं नहीं चाहता कि आपसे हो, तो आप प्रैक्टिस करोगे तो ये कोई सिली मिस्टेक। तो यहाँ पे माइनस करेंगे 7 और मल्टीप्लाई कर देंगे S। देखिएगा 40 प्लस ये 3 हो गया, यहाँ से 26 माइनस 70 मल्टीप्लाई H की यहाँ वैल्यू रख दो 20, यहाँ से सिंप्लीफाई कर लो आप, 3 इससे ये कैंसिल हुआ तो 3 9 मल्टीप्लाई 20, इसे 3 टाइम 40 प्लस इससे इसको कैंसिल करो 6 टाइम 0.6 तो 6.6 यानी 46.6 आंसर। तो देखो अपन ने, मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूँ आपको। सबसे पहले 1 नंबर का क्वेश्चन किया जिसमें अपन ने बहुलक निकाला, सीधा बंटन दे रखा होगा और आपको ऑप्शन टिक करना है, यानी 4 आंसर। उसके बाद में समांतर माध्य, यानी x बार की वैल्यू दे रखी है, अपन को x पूछा है, तो आप आसानी से निकाल लिए। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है डिटेल। उसके बाद फिर माध्य आपने सोल्व किया। उसके बाद माध्यक, अभी आपको इसमें CF ध्यान रखना, CF क्या है आपको निकालना सिखा दिया था यहाँ से।
सबसे पहले ये लिखो, फिर ये, फिर ये। उसके बाद अपने बहुलक भी किया, देखो ये रहा। और फ़ोन नंबर का अच्छा खासा वेटेज रखता है बहुलक, तो इसको ध्यान से कर। थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।